बुद्धि का मोल। एक दिन बादशाह अकबर दरबार में बैठे हुए थे। अचानक उनके मन में एक सवाल कौन था। उन्होंने सभी दरबारियों से पूछा, बताओ संसार में सबसे कीमती चीज कौन सी है। एक दरबारी बोला, हुजूर हीरा, वो सबसे कीमती है। दूसरे ने कहा, सोना, उससे ज्यादा मूल्यवान कुछ नहीं। कोई बोला, खानदान की इज्जत। तो कोई बोला, बादशाह की जिंदगी। बीरबल चुपचाप मुस्कुरा रहे थे। अकबर ने उनकी ओर देखा और पूछा, क्या सोच रहे हो बीरबल, तुम्हारा क्या जवाब है। बीरबल ने कहा, जहां पना मेरी नज़र में दुनिया की सबसे कीमती चीज है बुद्धि। अकबर ने कहा, ये कैसे। बीरबल बोले, क्योंकि बुद्धि के बल पर ही इंसान हीरे, सोना, इज्जत सब कुछ हासिल कर सकता है। बुद्धि ही वो चाबी है जो हर ताले को खोल सकती है। अकबर ने बीरबल की बात को चुनौती देने का फैसला किया। उन्होंने एक योजना बनाई। अगले दिन अकबर ने बीरबल को महल के बगीचे में बुलाया। उन्होंने बीरबल के हाथ में एक सूखी लकड़ी का टुकड़ा थमाया और कहा, बीरबल, तुम्हारी बुद्धि की परीक्षा का समय आ गया है। मैं तुम्हें 20 मिनट का समय देता हूँ। इस सूखी लकड़ी को इतना महंगा बेचकर दिखाओ कि उससे एक बोरी गेहूं खरीदा जा सके। अगर तुम असफल हुए तो मानना पड़ेगा कि बुद्धि सबसे कीमती चीज नहीं है। बीरबल ने लकड़ी का टुकड़ा लिया और मुस्कुराते हुए कहा, जैसे हुक्म। वो तुरंत शहर की मुख्य बाजार की ओर चल दिए। 10 मिनट बीत गए लेकिन बीरबल लौटे नहीं। अकबर बेसब्री से इंतजार करने लगे। ठीक 20 मिनट के अंत में बीरबल महल में वापस आए और उनके हाथ में सोने के सिक्कों की एक छोटी थैली थी। अकबर हैरान रह गए। उन्होंने पूछा, ये कैसे हुआ, तुमने ये सिक्के कैसे कमाए। बीरबल ने कहा, हुजूर, मैं बाजार में सबसे धनी सौदागर रामलाल के पास गया। मैंने उससे कहा, महाराज, ये कोई साधारण लकड़ी नहीं है, ये वो लकड़ी है जिससे बादशाह अकबर के महल की वो ऐतिहासिक खिड़की बनी थी, जिससे होकर उन्होंने पहली बार अपनी जीत का प्रतीक झंडा देखा था। इसे अपने पास रखने वाला व्यक्ति कभी व्यापार में हार नहीं खाएगा। बीरबल ने आगे कहा, रामलाल ने तुरंत इस शुभ लकड़ी के टुकड़े के लिए ये सारे सिक्के दे दिए। ये रही एक बोरी गेहूं खरीदने के लिए पर्याप्त राशि। अकबर ने आश्चर्य से कहा, लेकिन ये तो झूठ था, ये लकड़ी तो महल की नहीं है। बीरबल मुस्कराया और बोले, जहांपना, झूठ तो वो था, लेकिन उसे विश्वास दिलाने वाली बुद्धि सच थी। रामलाल ने मेरी बात इसलिए मान ली क्योंकि मैंने उसे एक ऐसी कहानी सुनाई जो संभव लगी। उसने सोचा कि अगर बादशाह के मंत्री ये कह रहे हैं तो जरूर सच होगा। बुद्धि ने एक बेकार चीज को बहुमूल्य बना दिया। बीरबल ने सिक्के अकबर के सामने रख दिए और कहा, यही तो है बुद्धि का मोल। ये ना सिर्फ आपको धन दिला सकती है बल्कि असंभव को संभव भी बना सकती है। अकबर बीरबल की चतुराई और तर्क से इतने प्रसन्न हुए कि उन्होंने उन्हें गले लगा लिया और कहा, सही कहा तुमने बीरबल, बुद्धि ही संसार की सबसे बड़ी पूंजी है। बीरबल, उन 3 चीजों के बारे में तो बताओ। जी महाराज। एक बार की बात है, बादशाह अकबर का मन बहुत उदास था। महल के कारोबार से, दरबार के झंझट से वो परेशान से रहते थे। उन्होंने सोचा कुछ नया किया जाए। एक दिन दरबार लगा, सभी दरबारी आमने थे। तब अकबर ने एक अजीब ऐलान किया। उन्होंने कहा, आज हम 3 ऐसी चीजें ढूंढने निकलेंगे जो दुनिया की सबसे अजीब चीजें हैं। हर कोई एक एक चीज लाकर हमें बताएगा। जो सबसे अजीब चीज लाएगा उसे बड़े इनाम से नवाजा जाएगा। ये सुनकर सभी दरबारियों में हलचल मच गई। सबको इनाम का लालच था। अगले दिन से हर कोई निकल पड़ा अजीब चीजें ढूंढने। 1 हफ्ता बीत गया। दरबारी एक एक करके अजीब चीजें लाने लगे। पहला दरबारी, वो एक बड़ा सा शीशा लेकर आया। उसने कहा, जहांपना, ये कोई आम शीशा नहीं है, इसमें आदमी अपना असली रूप देख सकता है। कोई भी झूठा चेहरा इसमें नहीं दिखता। अकबर ने उत्सुक होकर शीशे में देखा। सचमुच उन्हें अपना थका हुआ और चिंतित चेहरा दिखाई दिया, जैसा वो वाकई में था। वो हैरान रह गए। दूसरा दरबारी, वो एक जादुई चिराग लेकर आया। उसने दावा किया, हुजूर, इस चिराग को अगर सही जगह रगड़ा जाए तो ये बता सकता है कि कोई इंसान सच बोल रहा है या झूठ। अकबर ने चिराग को अपने पास रखवा लिया। तीसरा दरबारी, वो एक पुरानी मोटी किताब लेकर आया। उसने कहा, महाराज, इस किताब में दुनिया का हर रहस्य लिखा है, हर सवाल का जवाब इसमें मिलेगा। अकबर बोले, सचमुच? तो बताओ, कल सुबह सबसे पहले मेरे दिमाग में क्या विचार आएगा। दरबारी घबरा गया और हकलाने लगा, महाराज, ये तो किताब अभी नहीं बता सकती। सब लोग हंस पड़े। अकबर निराश हो गए। उन्होंने देखा कि बीरबल शांत बैठे मुस्कुरा रहे हैं। बीरबल, अकबर ने पूछा, तुम कोई ना कोई अजीब चीज लाई, पर तुम खाली हाथ बैठे हो। बीरबल मुस्कुराए और बोले, हुजूर, मैंने भी 3 चीजें ढूंढी हैं, कल दरबार में पेश करूंगा।
अगले दिन दरबार लगा। सब उत्सुकता से बीरबल का इंतजार कर रहे थे। बीरबल हाथ में एक छोटा सा कपड़े में बंधा बंडल लेकर आए। अकबर ने कहा, ले आए अपनी अजीब चीजें, दिखाओ हमें। बीरबल ने कपड़ा खोला, उसमें से उन्होंने निकाला एक सूखा हुआ आंवला, एक पुराना सिक्का और एक फटा हुआ जूता। सभी दरबारी हंसने लगे। ये कैसी अजीब चीजें हैं बीरबल, ये तो कूड़े में मिल जाएंगी। अकबर भी गुस्से में बोले, बीरबल क्या ये मजाक है? बीरबल मुस्कुराए और बोले, बिल्कुल नहीं जहांपना, ये तीनों चीजें दुनिया की सबसे अजीब चीजें हैं। मुझे इजाजत दे समझाने की। पहली चीज सूखा हुआ आंवला। बीरबल ने आंवला उठाया और बोले, ये देखने में मामूली सूखा आंवला है, लेकिन इसकी खूबी है कि ये खट्टा है। इसे खाने से आंखों की रोशनी तेज होती है। पर हैरानी की बात यह है कि ये जब पेड़ पर लगता है तब पका हुआ होता है, तब भी खट्टा होता है। पेड़ से गिर जाने के बाद सूख जाता है, तब भी खट्टा होता है। इसे अचार बनाया जाए, मुरब्बा बनाया जाए, ये अपनी खटास नहीं छोड़ता। ये अजीब नहीं है? दुनिया में हर चीज बदलती है, पर आंवला हमेशा खट्टा ही रहता है। ये अपनी असली पहचान कभी नहीं छोड़ता। अकबर सोच में पड़ गए। बीरबल ने फिर दूसरी चीज उठाई। दूसरी चीज, पुराना सिक्का। बीरबल बोले, ये पुराना सिक्का है, इस पर समय की धूल जम गई है। लेकिन अजीब बात यह है कि जब ये टकसाल से नया निकला था तब इसकी कीमत 1 रुपया थी। आज ये पुराना और घिसा हुआ है, फिर भी इसकी कीमत 1 रुपया ही है। और जब इसे किसी तेजाब में डालकर साफ किया जाएगा तो ये फिर से चमकने लगेगा और इसकी कीमत वही 1 रुपया रहेगी। ये सिक्का हमें सिखाता है कि इंसान की असली कीमत उसकी बाहरी चमक धमक से नहीं, उसके अंदरूनी कीमत से होती है। समय बदलता है, हालात बदलते हैं, पर असली कीमत नहीं बदलती। क्या ये अजीब नहीं? दरबार में सन्नाटा छा गया। सब बीरबल की बात सुन रहे थे। तीसरी चीज, फटा हुआ जूता। अंत में बीरबल ने वो फटा हुआ जूता उठाया, बोले, और ये है सबसे अजीब चीज। ये जूता इंसान की बेवकूफ़ी की कहानी कहता है। जब ये नया था तब इससे पैरों की रक्षा होती थी, पर धीरे धीरे ये पुराना होता गया और इसमें छेद हो गया। अब ये पहनने लायक नहीं रहा। पर अजीब बात यह है कि इंसान इस जूते को फेंकने की बजाय इसे पहनता रहेगा, और जब कोई कांटा इस छेद में से घुसकर पैर में चुभेगा तो इंसान कांटे को कोसेगा, जूते को नहीं। वो अपनी गलती नहीं देखेगा। हम अपनी टूटी फूटी आदतों, बुरे विचारों और गलत रिश्तों को इसी फटे जूते की तरह पकड़े रहते हैं और फिर दुख होने पर दूसरों को दोष देते हैं। क्या ये दुनिया की सबसे अजीब बात नहीं? बीरबल की बात सुनकर पूरा दरबार हैरान रह गया। अकबर की आंखों में चमक आ गई। वो समझ गए कि बीरबल ने सिर्फ चीजें नहीं बल्कि जीवन के गहरे सबक दिए हैं। अकबर ने कहा, बीरबल तुम्हारी ये तीनों मामूली चीजें उन सभी जादुई चीजों से कहीं ज्यादा अजीब और कीमती हैं। तुमने हमें दिखा दिया कि असली अजूबे तो हमारे आसपास ही पड़े हैं, बस नजर चाहिए उन्हें देखने की। और इस तरह बीरबल ने अपनी हाजिर जवाबी और गहरी समझ से एक बार फिर साबित कर दिया कि ज्ञान की कीमत दुनिया के किसी भी जादू से ज्यादा होती है। अकबर ने बीरबल को भारी इनाम दिया और उनकी बुद्धिमत्ता की फिर से जमकर तारीफ की। कहानी पसंद आई हो तो कमेंट जरूर करें। SRB 95 को लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करें।